अस्सलाम वालेकुम जी। डी चौक से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आखिरी वक्त में फ़ैसला तब्दील किया गया है और तहरीके इंसाफ की जानिब से एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ ही जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ISF और यूथ विंग के लोगों ने आज 2 बजे निकलना था, उसके बाद शेर अफजल मरवत ने 12 बजे निकलना था सेंटोरस के करीब। उसी के साथ ही जो इस्लामाबाद की मकामी क़यादत है उसके हवाले से जो खबरें हैं वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले इब्राहिम, तो इसी खबर को डिस्कस कर लेते हैं कि अब तहरीके इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है। पहले ये था कि तहरीके इंसाफ ने 24 नवंबर को ही पहुंचना था इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि अगर 24 नवंबर को ना पहुंचती तो वो यानी कि आज के रोज़ वो रात को पहुंच जाते, 8 बजे पहुंच जाते, 9-10 बजे पहुंच जाते। लेकिन अब जो तहरीके इंसाफ की जानिब से फ़ैसला हमारे सामने नज़र आया, ये बड़ा हैरानकुन है। तहरीके इंसाफ ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जो काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, वो सवाबी के मकाम पर वो ठहराव करेंगे वहाँ पर। आज के रोज़ वो वहाँ से मूवमेंट नहीं करेंगे और वहाँ पर ठहराव करने की एक बड़ी वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हुकूमत को जो है वो इंगेज किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो एहतजाज ले सके। जिस एहतजाज ने 24 नवंबर को हुकूमत ने जो प्लान कर रखा था कि 24 नवंबर को एहतजाज पहुँचेगा, हम उस पर जलाओ गिराव करेंगे, मारपीट करेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, शेलिंग करेंगे, उसके बाद जो है वो 25 नवंबर तक हम इस एहतजाज को ख़त्म कर देंगे। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि तहरीक इंसाफ के जो दूर दराज के काफ़िले हैं, जो सवाबी से आने हैं, अली अमीन गंडापुर और जो बुशरा बीबी की क़यादत में काफ़िला आ रहा है, वो अब आएगा 26 को पहुंचेगा इस्लामाबाद। यानी कि वर्किंग डेज शुरू हो जाएंगे कल से, सोमवार वाले दिन से। और हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी? इब्राहिम, सबसे पहला सवाल मेरा, यह हुकूमत इतना अफोर्ड कर सकती है कि भाई बिल्कुल ही चीज़ें बंद रहें और वर्किंग डेज़ के अंदर बंद रहें? अगर मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ एक हफ़्ता एहतजाज ले जाती है, एक हफ़्ते में तो हुकूमत की जईते इधर फिर जानी है। अगर एक हफ़्ता यही सूरत हाल होनी है, जो सूरत हाल अब हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं या सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत की कैसे अफोर्ड करेगी ये? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। इससे 2-3 जो है फ़ायदे होंगे। एक, अगर एहतजाज लेट करने का फ़ायदा ये होगा कि शायद लोगों को जमा किया जा सके, एक मोमेंटम बनाया जा सके। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि ये बेलारूस का जो वफद आना है उसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। इस दौरान बेलारूस का वफद भी शायद होके वापस चला जाए या पहुँच जाए, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। दूसरी एक जो मैं समझता हूँ कि एक नुकसानदेह वाली चीज़ ये है, नुकसान ये है कि ठंड हो चुकी है। अब मामलात वो वाले नहीं है अब, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है, ये वाला फैक्टर ज़रूर है कि अब मौसम वैसा नहीं है, मौसम वैसा नहीं है, मुश्किल होगी। और दूसरी चीज़ है कि अब इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आ रहे हैं, दूर दराज सिंध से आ रहे हैं, KPK से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, जो जितने भी काफ़िले आ रहे हैं उनको इकट्ठा एक ही दिन आगे पहुँचे, ताकि प्रेशर पड़े गवर्नमेंट के ऊपर। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है उसको रोकने में कामयाब ना हो सके, ये बुनियादी तौर पर स्ट्रेटजी बनाई गई है। और जो 2-3 दिन का जिस तरह आप कह रहे हैं कि लंबा करने का आगे, क्योंकि अब वर्किंग डेज भी आ रहे हैं, वर्किंग डेज के अंदर वो इस्लामाबाद के बहुत सारे दफातर भी खोलना है, उसके ऊपर भी काम चलना है, स्कूल खुलने हैं, दफातर खुलने हैं, और उसी के साथ ही जो मुख्तलिफ सफारत खाने हैं, सफारत खाने खुलेंगे। सफारत खानों के जो सफ़ीर हैं वो अपने जो ममालिक हैं उनको बताएंगे कि भाई इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। इब्राहिम, खबर चलवाई गई कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की आपस में कोई तल्ख कलामी हुई है, खबर बताएं, फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा। देखें, ये खबर ये हुई है कि जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान साहब की जो मुंतखब जो है वो वज़ीर आला हैं, जिनको खान साहब ने खुद कहा था कि आप गंडापुर साहब, इन दोनों के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई है एहतजाज के हवाले से। अब पहले ये खबरें क्यों चलाई जाती हैं, मैं अपना एक थोड़ा सा तजिया दे दूँ, उसके बाद हम आपका भी बाइट लेंगे। देखें, ये खबरें इसलिए चलाई जाती हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, उनकी जो तवज्जो है उसको हटाया जा सके, ताकि वो इकट्ठे ना हो सकें। इस वजह से इस तरह की खबरें आपने मुसलसल पहले भी देखते रहे। बुशरा बीबी जो है वो लीड करेंगी, बुशरा बीबी जो है वो सारे मामलात को देखेंगे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस तरह का कोई ओपन हैंडली स्टांस सामने नहीं आया। जब दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी ने पार्टी के मामलात को संभाल लिया है, बुशरा बीबी ने संभाले नहीं थे मामलात। ज़रूर इमरान खान की हद तक वो कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है कि आप पार्टी उनको इस तरीके से उनको बैक नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए था,
अलबत्ता अब बुशरा बीबी इस जलसे को अभी भी मैं समझता हूँ, अभी भी मेरे तरह ये कह रहे हैं कि शायद वो सौंपी से वापस हो जाएं, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा अगर नहीं, हाँ, मजबूर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था। मेरा इस पर इब्राहिम पॉइंट ये है कि सिर्फ सोचने की बात है, टेक्निकली बात है कि इस टाइम के ऊपर ये खबर कौन चलवाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो चैनल्स हैं, ऑडियंस को पता है, ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आपको पता है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, उसी के साथ इब्राहिम आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के साथ तल कलामी करें? अली अमीन गंडापुर को नहीं पता कि बुशरा बीबी कौन है, या इमरान खान जो है वो उन्होंने बुशरा बीबी के लिए क्या डायरेक्शंस दी हैं इस एहतजाज को लेकर, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को क्या जो है वो डायरेक्शंस दी हैं? क्या जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी सीधी सी बात है, इतनी हैसियत है कि वो बुशरा बीबी से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको इसका थोड़ी एक दो चीज़ें क्लियर करवा दूँ। जिस वक्त इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, उस वक्त भी, बल्कि जब ताज़े वो गिरफ्तार हुए तो उस वक्त जो ऑनलाइन मीटिंग्स हुआ करती थी, तो उसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उनसे अक्सर उनके पार्टी के लोग जो थे वो इख्तलाफ करते थे। जिस वक्त, हाँ होती है, जिस वक्त वो नए उनको बनाया गया, वज़ीर आला बनाया गया, तो उस वक्त उनके बहुत सारे लोग उन्होंने इख्तलाफ किया। वहाँ पे एक ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हो गई कि शायद इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं या फिर उनकी जो बहनें हैं वो सियासत में अगर पार्टी को लीड करें, ये भी बातें चल रही हैं। वहाँ पे भी उन्होंने एतराज़ उठाया था। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उससे सबसे बड़े नाक़िद हैं कि उनकी इमरान खान साहब की बहनें या फिर इमरान खान साहब की जो एहलिया है वो सियासत में है और पार्टी को लीड करें। उसकी वजह यह है, अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त बनी थी उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मॉरिशस सियासत के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, मॉरिशस की सियासत के हक़ में हम कोई काम इस तरह नहीं करेंगे, किसी की फैमिली को हम अकोमोडेट नहीं करेंगे। इस वजह से वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि हमने 20 साल जो है वो इस पार्टी को दिया है, हमने अपनी जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी माली कुर्बानियाँ दी हैं और जेल भी काट के आए। लिहाजा इस वजह से हम ये नहीं समझते कि इमरान खान अपनी सारे मामले को अपनी इस पार्टी को जो है वो अपनी फैमिली के हवाले करें। अब देखते हैं कि अंदर क्या चीज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। मैं थोड़ी सी आपको जो है वो डी चौक की मौजूदा सूरत हाल दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो डी चौक पर मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला वो उन्होंने विज़िट करना है डी चौक का, और उनके विज़िट करने से पहले जो चीज़ें हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। ये जी इस वक्त हाई अलर्ट है पुलिस। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पर विज़िट करना है। उस विज़िट से पहले ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और दीगर जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी इस वक्त जो है वो डी चौक के ऊपर मौजूद हैं। उसी के साथ ही बात की जाए तो जो रेंजर्स के दस्ते हैं, ताज़ा दम दस्ते, वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जल्दी बोलो है। जमशेद फील्ड रिपोर्टर हैं, इनसे भी ज़रा राय लेते हैं। जमशेद साहब, आपकी क्या राय है जो इंतज़ामात हैं, इन इंतज़ामात को देखते हुए क्या देख रहे हैं? देखें वैसे ये तो अब मामूल बन चुका है ना इस्लामाबाद में। आए रोज़ इस तरह के आप हालात देखेंगे। आए रोज़ इस इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाया जाता है। ICT जो है ना पहले थी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, अब ये है इस्लामाबाद कंटेनर टेरिटरी। हर चौथे दिन यहाँ पे कंटेनर लगते हैं, आवाम का जीना मुहाल हो जाता है। फिर इमरान खान साहब की एक कॉल होती है और यहाँ पर सारा माहौल बन जाता है। एक जानब तो ये कहा जा रहा है कि अब PTI का वजूद ही जो है वो सिरे से ख़त्म हो चुका है, उसके वर्कर नहीं है, उसकी क़यादत नहीं है, सब तोड़ दिया। तो फिर ये इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत होती है? आप देखें कोई भी कॉल हो, आप 26 जगह से अगर इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से ये
26 किलोमीटर का एरिया ही है टोटल, जितना इस्लामाबाद है 26 किलोमीटर की हुकूमत है, इसको भी 26 जगह से बंद करना पड़ता है। आवाम का जीना मुहाल, रास्ते बंद, हर तरफ तमाम तर जो रोज़गार हैं वो बंद हो जाते हैं। अब इस 26 किलोमीटर पे इस टाइम 38,000 की जो है वो नफरी लगाई गई है। अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1500 बंदे 1 किलोमीटर पे इस्लामाबाद के पे जो हैं वो हिफाजत के लिए लगाए गए। ये हिफाजत किससे हो रही है? ये इस्लामाबाद की हिफाजत हो रही है इस्लामाबाद के शहरियों से। ये हुकूमत किससे हिफाजत कर रही है? जिन लोगों के वोट से ये हुकूमत मुंतखब हुई है, क्योंकि जमहूरियत में जो भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो अवाम के आगे जवाबदेह होते हैं। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब यहाँ आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल से अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये मुंतखब नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे, वो अपने माइंड से करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो अब देखना यह है कि किस हद तक PTI की अवाम निकलती है, क्योंकि सिक्योरिटी इससे पहले भी लगती रही है। यही सिक्योरिटी थी, यही हालात थे, लोग निकलते रहे। पहली दफ़ा भी बयानात दिए गए अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन अवाम डी चौक पहुंची थी। बात अलग है कि अलीमीन गंडापुर साहब को चाय की तलब हुई, वो चले गए। लेकिन हालात जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल जाम किया हुआ है, पैक किया हुआ है। अब ये पीछे कंटेनर भी आपने लाजमी दिखाए होंगे और इन पे जो कपड़ा है उसकी हकीकत भी लाजमी दिखाई होगी। ये हुकूमत का दौरा में आ रहा है। एक तरफ सब ओके है, एक तरफ जो है हालात इंतहाई कशीदा हैं। अब आज अगर वहाँ से निकलते हैं, अगर PTI के काफिले वहाँ से निकलते हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो आज इस्लामाबाद का हालात तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कल यहाँ पे जो है वो वाज़ेह कशीदगी देखने में आएगी। कल मार धाड़ होगी, गिरफ्तारियाँ होगी। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसका वजूद ही ख़त्म हो गया तो फिर ये सारी चीज़ें किस लिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।